Hello students, we welcome all of you on my YouTube channel गणित मास्टर। स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गणित मास्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे CBSE क्लास 10th यूनिट 1 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 रियल नंबर। और ये जो चैप्टर था इसमें लेक्चर 5 कंप्लीट हो चुके थे और ये हमारा है लेक्चर 6। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ सिंपल नंबर्स, पावर नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं और किस मेथड के द्वारा, फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। सिंपल नंबर्स जो होता है उनके HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं। पावर वाले नंबर जो होते हैं, जो एक्सपोनेंट्स नंबर होते हैं, जैसे 3 पावर 6, 4 पावर 9, ऐसे नंबर के हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन नंबर जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, उसके हम फ्रैक्शन के हम कैसे HCF और LCM निकालेंगे। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल नंबर्स के हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो फिर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई अपना नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यह है फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 50, क्या ले लिया? 50 ले लिया। 50 को फैक्टराइज करना है तो 50 फैक्टराइज होगा किन दो पार्ट में फैक्टराइज होगा? 2 में और 25 में। किसमें? 2 में और 25 में फैक्टराइज हो जाएगा। उसके बाद में इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। 2 तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है इसका। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये क्या हो जाएगा 5। तो ये भी प्राइम फैक्टर हो गया और ये भी प्राइम फैक्टर में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया फैक्टर 3 मेथड। कौन सा मेथड हो गया? फैक्टर 3 मेथड हो गया। अब इसी को अगर हम एक सेकेंड मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसको हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा? देखिए लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये 10 से भी डिवाइड हो सकता था, 4 से भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। 5 से भी हो सकता था। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, 0 और 1 को छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो नंबर आता है 2, अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 लेंगे, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 4 लेंगे, 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 5 लेंगे, और अगर 5 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है तो 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे? फिर 7 लेंगे। 7 के बाद में हम क्या करेंगे? आपका 11 लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे, ऐसे ही हम करेंगे। अब देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट को पहले लेते हैं। ये क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। सिंपल सा डिवाइड है तो 2 2 जा 4। अब 4 जब होता है तब इस 5 से 4 को लेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना बचा? 1 बचा, और 1 इसमें ऐड हो जाता है, बगल वाले में ऐड हो जाएगा। ऐड मीन्स बगल में 10th डिजिट पर आएगा। ऐड नहीं होगा, नहीं तो 0 में 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। ये इसके बगल प्लेस पर आ जाएगा, मतलब ये अगर 1s पर है तो ये 10s पर आ जाएगा। और जब ये 1 जो है इसका जो 5 - 4, 2 2 जा 4, 5 - 4, 1 जो बचा वो इसके 10th प्लेस पर आएगा। अब ये कितना हो गया? 10 हो गया, और 5 2 जा 2 5 जा 10 हो गया।
ये इतना समझ में आया। अब देखिए, अब इसको भी डिवाइड करेंगे, ये किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड, लेकिन हमने बताया ना 1 और 0 को छोड़ देंगे, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 5 से होगा, लेकिन उससे पहले 3 से चेक कर लेते, 3 से डिवाइड होगा। अब हमने बताया था ऐड कर लो 5 to 7, 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड होने का हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ाया था, 24 होना चाहिए लास्ट में, मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 25 है इसलिए नहीं हो रहा है, 5 से हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 से फिर से करते हैं, ये हो गया आपका 2 into 5 into 5, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 into 5 into 5, और फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा भी देखिए, इधर हो गया 2 और इधर क्या हो गया 5 into 5। ये मेथड आपको समझ में आया, फैक्टर ट्री मेथड, और ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन दोनों तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 420, क्या ले लिया, 420 ले लिया। अब 420 को सबसे पहले तो हम फैक्टर ट्री मेथड अपनाते हैं। 420 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, इतना आ गया। अब देखिए 2 1 0 किससे डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा, जब तक इवन रहेगा तब तक 2 से डिवाइड होगा, तो कितना बच गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखिए इसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये 0 हमने क्यों लिखा, 0 हमने इसलिए लिखा क्योंकि डबल डिजिट अगर हम लेंगे तो एक 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्या, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 1 जा 2 पूरा कैंसिल हो गया, अब 1 लिए, लेकिन 1 2 से अभी क्या है, स्मॉलर है, इसलिए 1 डिजिट और ले रहे हैं। जब 1 डिजिट और लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर 0 यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद में हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये है 105, ये किससे डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि अब ये इवेंट नंबर रहा नहीं, और जब इवेंट नंबर नहीं रहा तो 2 के बाद में दूसरा नंबर 3 का आता है। चलिए ऐड करते हैं, 5 1 6, और 6 3 के टेबल में आता है, और जब 6 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 1 इसके 10th प्लेस पर जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये हो गया 35 देखिए 3 से डिवाइड होगा, 5 3 8, 3 के, अब 8 जो है 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। 4 से, अरे भाई ये देखिए 4 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता है, तब किससे डिवाइड होगा, 5 से देखते हैं, हाँ 5 से, 5 का हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया था, जिसके अंत में लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट अगर 0 हो 5 हो तो वो किससे डिवाइड होगा, वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करते हैं तो क्या होगा, 5 7 या 35, देखिए ये आ गया, क्या आ गया, 2 2 2 3 5 7, क्या आ गया, 2 2 3 5 7। लेकिन जब हम HCF और LCM निकालेंगे तो जो डबल टाइम रहता है उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको कर लेते हैं। 420 देखिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ गया, फिर देखिए 2 1 जा 2, तो अब ये सिंगल डिजिट है, इसको लेंगे तो एक 0 लाएंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लेकिन ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब ये इससे नहीं होगा, 5 7 जा 35 7, तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर 2 2 बार है, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया, फैक्टर ट्री मेथड ये वाला, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF और LCM निकालना।
चलिए ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हमने एक नंबर चलिए 420 ले लिया और एक नंबर हमने लिया 450 ले लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टर ट्री को यूज नहीं करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं ऐसे माध्यम से। अब इस दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर का हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 2 से इसको डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना आ गया। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड होगा 7 7 आ गया। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, 450 को लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4। अब देखिए ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 10 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 2 5 जा। फिर करते हैं 5 आ गया, 5 2 7 2 9, 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये देखिए अभी 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। चलिए 420 बराबर ये आ गया था और 450 बराबर क्या आ गया, ये आ गया। 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमको अगर एचसीएफ निकालना है तो हमने आपको बताया था, रूल बताया था। कौन सा रूल बताया था? हम कॉमन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो लोएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? लोएस्ट पावर देखते हैं और कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए, एचसीएफ का ये रूल होता है कि हमको लोएस्ट पावर देखना है और कॉमन भी देखना है। अब ये जो फैक्टर है इसी में से देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए 2 पावर 2 है, 2 है, लेकिन 2 का पावर ये जो है ये लोवेस्ट है। क्या है? 2 का पावर 1 क्या है, ये लोवेस्ट है। चलिए इसको ले लेते हैं। यहां पर देखिए 3 स्क्वायर है, यहां पर भी 3 है, लेकिन 3 का पावर 1 क्या है, लोवेस्ट है। इसको ले लिए। लोवेस्ट में कम, 2 पावर ज्यादा होता है, 1 पावर कम होता है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब देखिए 5 पावर 5 स्क्वायर है, 5 है, तो ये देखिए ये लोवेस्ट है, तो हमने क्या ले लिया, 5। 7 यहां पर तो है लेकिन यहां पर है ही नहीं है, तो कॉमन फैक्टर को हमको लेना है, तो 7 को हम छोड़ देंगे। अब देखिए एचसीएफ क्या निकला है हमारा, 2 3 जा 6 5 जा 30। आसान है। क्या आ गया, 30 आ गया। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30। अब देखिए एचसीएफ में ये आप नोट कर लीजिएगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लोएस्ट पावर देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन में क्या होता है, जो दोनों में हो या जितने नंबर हो वो उसमें हो, ये होता है कॉमन। अब देखते हैं एलसीएम, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट नंबर आ गया एलसीएम का। इन दोनों का एलसीएम निकालें तो क्या ऐसे निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। कौन सा पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, और फिर प्राइम देखते हैं। क्या देखते हैं, प्राइम से नंबर देखते हैं। मतलब इसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे और प्राइम नंबर भी देखेंगे। चलिए ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। हाईएस्ट पावर 2 पावर 2 हो गया, 3 में 3 स्क्वायर हो गया हाईएस्ट पावर, 5 में 5 स्क्वायर हो गया हाईएस्ट पावर, और प्राइम में ये 7 बच गया। क्या हो गया, 7 बच गया। इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इंटू 7। अब देखिए, अब हमको करना है मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, और 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है। देखो आराम से बन गया।
दिमाग थोड़ा सा लगाना है। 25 हो जा 100, 7 9 या 63, और ये क्या हो गया 6300, क्या हो गया 6300। तो आपने अभी HCF निकालना था, तो HCF कितना निकाला था? HCF हमने निकाला था 330, कितना निकाला था? 30 निकाला था। LCM कितना निकाल लिया? 6300 निकाल लिया। और हमने एक फार्मूला और पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है? हमने पढ़ा है, यहां पर देखिएगा, हमने पढ़ा है कि HCF इंटू LCM, इनको दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाते हैं। किसके? नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो इसको हम प्रूफ करें, चलिए कर लेते हैं। HCF हमने निकाला 30 और इसको हमने निकाला 6300। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और ये 3 टाइम्स 0 हो गया। समझ में आया? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 टाइम्स 0 लिख दिया। इसको करते हैं मल्टीप्लाई। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, ये लिखा हुआ है 42 और ये लिखा हुआ है 45, इनको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, अगर कहीं ये डबल डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो तो आप देखिए, अब ये तो फैक्टराइजेशन हो गया, इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए एक रूल होता है और हम उसको कौन सा रूल बोलते हैं? एरो रूल ही बोलते हैं। अब देखिए अगर ये कहीं ऐसे स्क्वायर बन गया तो सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। चलिए करते हैं। और फिर इन दोनों को जोड़ना भी रहता है। क्या? इन दोनों को जोड़ना भी रहता है। इसी रूल को फॉलो करेंगे, देखते रहिए। 5 2 या 10 हो गया, 1 कैरी गया। अब देखिए इधर जो गया 5 4 या 20, 4 2 या 8 हो गया 28, और 1 कैरी 9, ये हो गया आपका 29, और 2 कैरी आ गया, 4 4 जा 16, 16 टू 18, कितना आ गया 18। अब देखिए हमने 42 को लिया था, 45 को लिया था, लेकिन 2 जीरो तो इसका बाकी है, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, और 2 जीरो इसके बगल में हमने लगा दिया। क्या हो गया? देखिए सेम आ गया, यहां पर ये सेम आ गया, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 189,000 ये भी सेम आ गया। आ गया ना? तो अब देखिए अगर सिंपल नंबर का हमको अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे? उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन उसका हम कर डालेंगे और इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अब इसको हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते चले जा रहे हैं। 396 और 1080, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। निकालते हैं। 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3, 1 जा 11 जा, ये आ गया। कितना आया? 396 का अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, इसका देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। फिर इसको हम करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 5 1 जा 2 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, यानी कि ये क्या हो गया? 1080 बराबर हो गया 2 पावर 3, 3 पावर 3 इंटू 5। देखिए ध्यान से,
अब इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो हम कॉमन देखेंगे, हाईएस्ट पावर, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और कुछ तो है ही नहीं। इसको कर देंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ये आ गया। एचसीएफ में क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं, 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया और 4 इंटू 9 हो गया और 36 आ गया। एलसीएम अगर निकालें, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो देखिए, अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गया, और प्राइम्स भी देखेंगे। प्राइम कितने हैं, एक 5 है और एक 11 है। ये हो गया 8, ये हो गया 27, ये हो गया 5 और ये हो गया 11। इनको सबको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 72 120, 3 नंबर को हमने ले लिया, फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसका आ गया 6 का कितना आ गया 2 इंटू 3। इसका देखते हैं 2 3 जा 6 36, अब भी ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा 72। इसको करते हैं 60 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो 6 का हमने फैक्टराइजेशन किया, 72 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 पावर 3 हो गया, 3 पावर 2 हो गया, और फिर इसका वो हमने 20 का किया तो ये हो गया 2 पावर 3 और 3 और 5। अब देखिए इसको हमको लगाना है। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर 2 का कितना है 2 है, 3 का कितना है 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 का 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, प्राइम भी कुछ बचा, जी हाँ प्राइम बच गया, कितना बचा प्राइम 5, कितना बच गया 5 बच गया। अब देखिए इसमें कितना आ गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 5। 8 9 जा 72, चलिए इसको ऐसे करते हैं, 8 5 जा 40 क्योंकि 0 आ जाएगा, 40 इंटू 9 और ये हो गया 9 4 जा 36, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल नंबर का कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, आपका हाईएस्ट पावर देखते हैं, उसके बाद में प्राइम भी देख लेते हैं। एचसीएफ जब निकालते हैं तो लोएस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, और जो कॉमन होता है वो देखते हैं। अब देखिए पावर नंबर, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था पावर नंबर। पावर नंबर की अगर हम बात करें तो पावर में कोई दे दिया जाता है नंबर, या ये अलजेब्रा में ज्यादातर यूज किया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन हमको दे दिया जाता था, जैसे 3 स्क्वायर 5 x स्क्वायर z, ये एक फैक्टराइजेशन दे दिया गया, या दे दिया गया 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जेड स्क्वायर। अब इसका कहा एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लोएस्ट पावर देखेंगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू जेड, तो ये हो जाएगा 15xz। क्या हो जाएगा 15xz। एलसीएम अगर निकालेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 25 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 25 9 जा कितना होता है 225 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी है। अगर सिंपल मेथड से हम जान गए तो पावर नंबर का भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ और एलसीएफ हम कैसे निकालते हैं, कौन सा नंबर
फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का देखिए, फ्रैक्शन नंबर आप जानते हैं, अगर कोई नंबर ऊपर n लिखा हुआ है और ये डिवीजन लाइन है, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर है, तो ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर इसका HCF निकालते हैं तो जितने न्यूमरेटर हैं उनका आप HCF निकालेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे क्या हो जाएगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्या निकालेंगे, HCF अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर LCM निकालना हो तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, LCM निकालेंगे तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 27 अपॉन 125, 36 अपॉन 175, 18 अपॉन 325। अभी आपने फार्मूला देखा कि फ्रैक्शन नंबर का HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। अब देखिए डेसिमल नंबर का, तो डेसिमल नंबर को सबसे पहले हम फ्रैक्शन नंबर में चेंज कर लेते हैं। डेसिमल नंबर को सबसे पहले किस में करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर वही सेम फार्मूला हम इसमें यूज कर देंगे और फिर हमारा ये निकल आएगा। डेसिमल नंबर को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन नंबर में चेंज कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर भेजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।